वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल 500 क्वेश्चन का न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 12 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि बीपीएससी ऑडिटर ऑफिसर की जो एग्ज़ाम हुई थी, इसी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में। इसलिए 67 बीपीएससी एग्ज़ाम देने से पहले एक बार पूरे सेट को जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीविका बिहार सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा समर्पित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जीविका बिहार सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा समर्पित है वह है विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का दौरा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? बिहार का दौरा करने वाला पहला विदेशी यात्री था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है वह अभयारण्य है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी, जबकि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य जो कि मुंगेर में स्थित है, और पंत वन्यजीव अभयारण्य बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षा का केंद्र और मठ नालंदा कब नष्ट हुआ था? प्राचीन शिक्षा का केंद्र और मठ नालंदा नष्ट हुआ था 1200 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी के आसपास नष्ट कर दिया था और इसके पुस्तकालय को जला दिया था, जिसके बाद उसकी गरिमा खो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था वह क्षेत्र था गंगा का दक्षिण क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध में रहने वाले लोगों का उल्लेख वात्र के रूप में किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मगध में रहने वाले लोगों का उल्लेख वात्र के रूप में किया गया है वह ग्रंथ है अथर्ववेद, जबकि ऋग्वेद में मगध के शुरुआती निवासियों के लिए कीकट का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कौन सा है? बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य है गोगाबिल झील, जो कि कटिहार जिले में स्थित है। गोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिले में एक चापाकार झील है। इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के मधेपुरा जिले में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक है। 2011 में बिहार के लिए जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है 25.4%। अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहार सरकार ने पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान को किस वर्ष संरक्षित वन घोषित किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार सरकार ने पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान को संरक्षित वन घोषित किया था 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी बिहार राज्य को डैश भागों में विभाजित करती है? गंगा नदी बिहार राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। घग्गर नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? घग्गर नदी बिहार के छपरा स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का स्मोक कुंड यानी कि धुआं कुंड जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बिहार का स्मोक कुंड जलप्रपात स्थित है काऊ नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। स्मोक कुंड जलप्रपात काऊ नदी पर स्थित है और यह सासाराम जिले के ताराचंडी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना संयुक्त प्रयास है उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों की। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर गठित नौ चेंजर समूह से संबंधित था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर गठित नौ चेंजर समूह से संबंधित था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का सही देशांतरी विस्तार है? बिहार राज्य का सही देशांतरी विस्तार हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूरब तक। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधान परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1912 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था 2006 में। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जिला हो जाएगा किशनगंज। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों वह भौगोलिक विभाजन हो जाएगा मिथिला का मैदान। ऑप्शन नंबर डी। बिहार का मिथिला मैदान भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जहां अन्य सभी भौगोलिक विभाजन गंगा सोन जल विभाजन गंगा मैदान मगध मैदान झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र था? बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र था सारण तथा पूर्णिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के सारण पूर्णिया और
तिरहुत क्षेत्र सन्यासी आंदोलन के छोटे केंद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1922 में मुंगेर किसान सभा का आयोजन किसने किया था? 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 3 कठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? आसान सा प्रश्न है। बिहार में 3 कठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए 3/20 भाग भूमि आरक्षित की जानी थी। अगला प्रश्न है, 1908 में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1908 में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सैयद अली इमाम। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना युवक संघ की स्थापना 1929 में किसके द्वारा की गई थी? पटना युवक संघ की स्थापना 1929 में की गई थी रामब्रिज बेनीपुरी के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1922 गया की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1922 गया अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी चितरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।